everyone, let's come to the part 3 of our topic, that is from the French Revolution. So let's get started. Okay, so हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब इससे हमें वर्ड से क्या समझ आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए जो स्ट्रगल करना है उसको हम कहेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब इधर का मतलब है, इधर जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था ना, तब जो यहाँ पर लोग थे उनसे कंपैरिजन किया गया है. अब मैं इस पूरे पैराग्राफ में आपको भी एक थीम बताऊं, इसमें क्या होती है, भुखमरी टाइप की कुछ होती है, सबसिस्टेंस क्राइसिस, वो पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789. 23 मिलियन थी आप लोगों की 1715 में, और 28 मिलियन कब हो गई 1789 में. भाई 5 मिलियन आपकी बढ़ गई है. कितने साल में देखो, 8 9 15 से सब्ट्रैक्शन 4 7, बस 54 ईयर्स में आप लोगों की बढ़ गई 5 मिलियन जनसंख्या. फर्क तो पड़ेगा यार. दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड. भैया जब डिमांड बढ़ेगी, सॉरी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी और खाना खाएगी. देखो एक लोग जो था वो एक रोटी खाता था, अब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई तो 2 लोग आ गए, 2 लोग 2 रोटी खाएंगे. अभी क्या है, खाने की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, पहले एक चाहिए था 2 चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा आ गए, एक की जगह 2 आ गए. समझा क्या? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स को नॉट कीप पेस विद द डिमांड. जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, जो प्लांट्स उग रहे थे वहाँ पे, क्रॉप्स उग रहे थे, वो उसके हिसाब से नहीं उग रहे थे. ठीक है की पेस में, अब जितना प्रोडक्शन पॉपुलेशन बढ़ती थी उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड व्हिच आर द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज है. पहले वही पैसे बढ़ाएंगे भी, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, तो ब्रेड का प्राइस था उसको बढ़ा देंगे, लोग कम खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना कंफर्टेबली हम कर पाएंगे. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स whose owner and they have the fixed wages. बहुत सारे जो लोग थे वो मजदूरी कर रहे थे, रोज दिन भर लगे रहते थे, लेबर का काम करते थे, मजदूरी कर रहे थे रोज दिन भर, इनसे शाम तक पूरा टाइम पीरियड लगा रहे थे. लेकिन 9 बजे से 5 बजे के बाद घर में कोई रेनोवेशन आती है, ये हम करते हैं ना 8 घंटे, शुरुआत के 8 घंटे होते हैं हमारे दिन के, 9 से 8 से भी कुछ लोग कर लेते हैं. ये लेबरल मजदूरी का काम होता है. ऐसा नहीं ऑफिस में कहते मजदूरी का काम हो, वो कास्ट लाइक वर्क पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, टाइम पीरियड एंड, ठीक है चलो. बट वेजेस नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइजेस. लेकिन ना वहाँ पे जितने पैसे थे उतना जो, मतलब जितना उनको पैसे मिलते थे उतना ठीक नहीं बता. मतलब क्या था, प्राइस बढ़ा था खाने का, लेकिन उनकी जो इनकम थी वो उतनी की उतनी थी, अर्निंग जो उतनी की उतनी थी. अब क्या हुआ इससे गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए, उनका गैप जो है वो बढ़ता गया, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो बढ़ता गया. थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर वाटर हेल कम. मतलब थिंग्स और भी वर्स हो जाती थी जब सूखा, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो अब खराब हो जाता था. दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस समथिंग लाइक फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस इन द ओल्ड एज में. ओल्ड एज में क्या है, ये फ्रांस के 1799 से पहले की दुर्दशा को एक्सप्लेन करता है पूरा. ठीक है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस यहाँ पे हम डेफिनेशन को देख लेते हैं. एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ लिवलीहुड इज एंडेंजर्ड. जिसमें वो बेसिकली टिके हुए हैं, जिंदा है, वो उनका मतलब मुश्किल हो गया उन्हें मिलना. एनॉयमिस, ये क्या होता है एनॉयमिस, ये कैसा पर्सन है जो अननोन हो. यहाँ पे आपको ये चीज़ इससे बताई गई है बाकी. देखो इसके पास सब कुछ है, ये राजा है, लाइक रोजी नोबिलिटी वाला है, ये थर्ड स्टेट का है, इसके पास सब कुछ है. तो सब कुछ पैसा वैसे बना रहे हैं, सब कुछ है इसके पास, तो 1-2 पैसे होंगे, इसके पास नहीं है तब भी ये इसको दे रहा है. ठीक है चलो. सो थैंक फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हम लोगों ने द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव पढ़ा, पार्ट 3 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.